से सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाही। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाही। त्रिलोकी में नाही ऐसो परलोकी में नाई। त्रिलोकी में नाई ऐसो परलोकी में नाई। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाई। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाही। बड़े भाग से सत्संग होई जन्म जन्म की दुविधा कोई। बड़े भाग से सत्संग होई जन्म जन्म की दुविधा। ज्ञान ध्यान नर पावे सोई। ज्ञान ध्यान नर पावे सोई जो सत्संग में आए। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाई। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाई। कर्म भरम सब ही भग जाए हरि का रंग लगे मन माही। कर्म भरम सब ही भग जाए हरि का रंग लगे मन माही। सतगुरु शरणे सब सुख पाई। सतगुरु शरणे सब सुख पाई। मूरख समझे नाहि ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाहि। सत्संग रस का पिए जो प्याला उसका मन होवे मत वाला। सत्संग रस का पिए जो प्याला उसका मन होवे मत वाला। हृदय का खुल जाए ताला। हृदय का खुल जाए ताला आनंद रहे समाए। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाही। ऐसो रस बरसो सत्संग में जैसो त्रिलोकी में। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ मोह माया को दूर हटाओ। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ मोह माया को दूर भगाओ। निजानंद में जाय समाओ। निजानंद में जाय समाओ। अब क्यों देर लगाए सो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाई। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाई। सतगुरु की ले वो तुम शरणा
संत वचन हृदय में धरना, सतगुरु की ले वो तुम शरणा। संत वचन हृदय में धरना, आत्म प्रकाश होवे तब तरना। आत्म प्रकाश होवे तब तरना, मुक्ति फल को पाए। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो सर से सत्संग में, त्रिलोकी में नाही। ऐसो परलोकी में नाही। त्रिलोकी में नाही, ऐसो परलोकी में नाही। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाही। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में, त्रिलोकी में नाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में अर्थात अंतिम चरण में जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया और राम राज्य की स्थापना हो गई, तो भगवान ने अपनी सारी प्रजा को एकत्रित किया, जैसे आज आप सब लोग को एकत्रित कर लिया है। भगवान ने सारी प्रजा को एकत्रित करके संदेश रूप उपदेश दिया कि मेरे राज्य में किसी को भोजन वस्त्र की चिंता नहीं करना है, मकान की चिंता नहीं करना है। एक राजा कर लेता है जिसको आजकल इनकम टैक्स कहते हैं, तो राजा को कर देना होता है अपने आय में से कुछ। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे राज्य में किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके भोजन वस्त्र और मकान की चिंता मेरी। आपका केवल एक ही कार्य है कि आप सद्गुरु के पास जाएं। भारतवर्ष में अनेकानेक संत हैं, जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपका भाव हो, प्रेम हो, समर्पण हो, वहां जाएं और सद्गुरु बना करके उनसे अपने मोक्ष का साधन ले। अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए आप साधन करें। कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संवारा। कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत बड़े भाग्य से, भगवत कृपा से ये मानव का शरीर मिलता है। पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियों में अर्थात अधम योनियों में, देवी देवता गंधर्व यक्ष आदि उत्तम योनियों में अपने पाप और पुण्य के हिसाब से कभी ऊपर कभी नीचे विचरण करते हुए अनंत योनि में भटकता हुआ, अपने कर्मों के फलों को भोगता हुआ भगवत कृपा से ये मानव का शरीर मिला। क्योंकि मानव का शरीर ही ऐसा है जहां पर आप नवीन कर्म कर सकते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे कोई नया कर्म नहीं कर सकते, वो केवल अपने पापों को भोगेंगे बस, अर्थात उनको केवल कष्ट ही भोगना है। सर्दी को सहन करना है, गर्मी को सहन करना है, भूख को सहन करना है, प्यास को सहन करना है, अर्थात उसे केवल पीड़ा ही सहन करना है। हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा कूलर एसी का निर्माण कर लेते हैं और उसमें रह जाते हैं। ठंडी के दिनों में हम रजाई आदि ओढ़ लेते हैं, पर कहीं आपने पशु पक्षी कीट पतंगों को इन सब साधनों के माध्यम से सर्दी गर्मी से बचते देखा है, वर्षा से बचते देखा है? क्योंकि वो भोग योनि है, वे केवल कष्ट भोगने के लिए ही जन्म लेती है। कहीं लाठी पड़ती है, कहीं धुतकारे जाते हैं पशु पक्षी, भूख प्यास से सदा पीड़ित रहते हैं, कभी भरपेट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। देवी देवता गंधर्व आदि जो हैं वो केवल अपने पुण्य कर्मों को भोगेंगे बस,
वे भी कोई नया कर्म नहीं कर सकते। पुण्य कर्मों को भोगने का तात्पर्य है कि उनको सुख ही सुख मिलेगा, भोग ही भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य ऐश्वर्य मिलेगा, उनसे छुटकारा नहीं होगा उसका। अब रोज आपको पूरी खाने को मिले, हलवा खाने को मिले, गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने को मिले तो 2 दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद आप भी उब जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी कीजिए, आपको वही मिलेगा तो आप क्या करिएगा, परेशान हो जाएंगे आप। कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन रोज अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही वे उब जाते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्हें भोगना ही पड़ेगा अपने पुण्य कर्मों का फल। और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वहां से निकाल दिए जाएंगे, जो भी उत्तमाति उत्तम लोक है वहां से वे गिरा दिए जाएंगे। केवल मानव का शरीर ही ऐसा है जो सुख भी भोग रहा है, दुख भी भोग रहा है और नवीन कर्म भी कर सकता है। जो हमारे पास सुख के साधन है वो हमारा पुण्य है पिछले जन्मों का, जो हमारे पास दुख है वो हमारे पूर्व जन्मों का पाप कर्म है। तो दोनों को भोगता हुआ, सुख और दुख दोनों को भोगता हुआ वो नवीन कर्म भी कर सकता है, जो ना देवता कर सकते हैं और ना पशु पक्षी कीट पतंगे कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि ये बड़े भाग मानस तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि देवताओं के लिए भी ये मानव का शरीर दुर्लभ है। उन्हें भी नया कर्म करना होगा तो मानव के शरीर में ही आना पड़ेगा। वे कोई नवीन कर्म, भगवत कर्म, सत्कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल अपने पुण्य कर्मों का फल भोग सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक साधन है और वो इस शरीर से ही हो सकते हैं। जैसे अभी 1-1.5 घंटे से हम लोग भजन कर रहे थे, ये परमात्मा को रिझाने का, परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है। भगवती मीरा ने, भगवत भक्त सूरदास जी ने, भगवत भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने और भी अनेकानेक संतों ने, भक्तों ने इसे अपना एक साधना का अंग माना है, भजन को। हम लोग भी जब साधना अवस्था में रहते हैं, अर्थात जब साधना करते हैं, कई घंटों तक ध्यान करते हैं, तो कभी कभी मन में उच्चाटन हो जाता है, ध्यान नहीं लगता। जैसे आप लोग रोज जाते हैं अपनी दुकान पर, कभी व्यापार खूब बढ़िया चलता है, कभी व्यापार नहीं चलता तो मन नहीं लगता। तो साधु का व्यापार तो भजन ही है, ध्यान ही है। अब वो बैठे हैं ध्यान में, भजन में, पर मन नहीं लग रहा है, तो उस समय मन को एकाग्र करने के लिए, मन के उच्चाटन को मिटाने के लिए सबसे सरल साधन भजन ही होता है। 1 भजन 2 भजन गा लिया तो मन का रजोगुण शांत हो जाता है, नींद भी चली जाती है, आलस प्रमाद भी चला जाता है और मन में एक नई तरंग, नई उमंग आ जाती है और उसके बाद फिर अपना साधन में पुनः वह आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अनेक अनेक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के। उसमें सत्संग एक साधन है, भजन एक साधन है, जप एक साधन है, ध्यान एक साधन है, पाठ स्वाध्याय आदि ये सब अनेकानेक साधन है। तो जैसे भूख एक ही है लेकिन भोजन कई प्रकार के हैं। अब भूख को मिटाने के लिए दलिया भी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं क्योंकि बीच में जिह्वा भी है। तो स्वाद के लिए रोटी, सब्जी, दाल, पापड़, पापड़, चटनी, अचार आदि कई प्रकार के साधन बनाए जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने भी इतने सारे साधन बनाए, क्योंकि एक में तो मन लगेगा नहीं, तो कहते हैं थोड़ी देर जप कर लो, कभी पाठ कर लो, कभी स्वाध्याय कर लो, कभी सत्संग कर लो, बदल बदल करके किसी प्रकार से आपका मन लगे परमात्मा को प्राप्त में, परमात्मा के भजन में। तो क्यों मन लगे? तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है और ये परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि इसी में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और किसी शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक दिन एक भजन भी गाया था कि 2 घड़ी तो प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, और मन मंदिर में मेल भरा है झाड़ू रोज लगाया कर। तो मन में झाड़ू लगाना है, वो मन की सफाई करना है। वो कि जिस प्रकार से हम रोज अपने वस्त्रों को धो करके पहनते हैं, रोज शरीर को स्नान करते हैं, कराते हैं, साफ रखते हैं, अपने घर में रोज झाड़ू लगा के उसे साफ रखते हैं, बर्तनों को रोज मांज करके साफ रखते हैं, वैसे ही अपने मन को भी रोज साफ करना पड़ता है। वो भजन मन को मन की सफाई करता है और कभी भी मेल लगाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।
कभी हम घर में गंदगी मिट्टी आदि थोड़ी छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज मिट्टी अर्थात गंदगी रोज निकलती है। रोज शरीर को स्नान करके साफ करते हैं, जबकि मेला करने का प्रयत्न नहीं करते। स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक ही है कि वस्त्र मेले होते हैं, शरीर मेला होता है, मकान में धूल मिट्टी आदि आती है। वैसे ही स्वाभाविक ही मन में मेल लगता है, द्वेष का, ईर्ष्या का, छल कपट का, राग द्वेष का, काम क्रोध का, मोह ममता आसक्ति का, ऐसा अनेकानेक प्रकार का मेल लगता है। वो सारे प्रकार के मेल भजन से, सत्संग से, स्वाध्याय आदि से वो रोज सफाई होती रहती है। और अगर रोज सफाई होती रहेगी तो मन चमकता रहेगा, और साफ मन में ही परमात्मा आते हैं। मैली जगह पे तो हम भी नहीं बैठते हैं। जहाँ कचरा कूड़ा होगा तो वहां आप बैठेंगे क्या? आप भी जाने से पहले अपनी सीट देख लेते हैं कि बढ़िया सफाई है कि नहीं, और नहीं तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक खड़े रहेंगे। तो वैसे ही परमात्मा आएंगे आपके हृदय में तो कैसे आएंगे? जब मन में मेल भरा हो, कूड़ा कचरा भरा हो, तो परमात्मा कैसे आएंगे? तो रोज सफाई करते रहिए, और ज्यादा नहीं तो आधा घंटा ही लगता है, 45 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है, 15 मिनट लगता है, 5 मिनट भी लगता है एक भजन गाने में। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक भजन गाएं या एक अध्याय का पाठ करें या जप करें, लेकिन मन लगा करके करें। तो थोड़ा सा भी साधन हमारे मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने में सहयोगी है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा अवसर चूक गए तो कहते हैं कि आत्मा हन गति जाई, कि इतना सब कुछ संयोग बन गया। क्या संयोग बन गया? कि मानव का शरीर मिल गया, अंधा लूला लंगड़ा गूंगा बहरा पागल मूर्छित भगवान ने नहीं बनाया, स्वस्थ शरीर दिया। ऐसा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, और बुद्धि है, लगन लगी है, हम सदगुरु की प्राप्ति कर लिए या हमें सदगुरु प्राप्त करना है, तो सदगुरु प्राप्त हो गए। अब उसके बाद भी यदि हम प्रमाद कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, तो आत्मा हन गति जाई, अर्थात आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है, अर्थात भूत प्रेत बनता है। फिर ऐसा अवसर प्राप्त करने के बाद अगर अवसर चूक गया तो इसलिए तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों पलड़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। एक तरफ संसार है, परिवार है, जगत है, और दूसरी तरफ परमात्मा है। तो जैसे राजा जनक ने अपने तराजू के दोनों पलड़ों को समशांत रखा। महाराज राजा आते हैं, राजा रघु हैं, राजर्षि युधिष्ठिर हैं, राजर्षि परीक्षित हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी और अपने दोनों पक्ष को सम रखते हैं। और जब तक कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त न भी कर पाया, लेकिन अगर भक्ति प्राप्त कर लेता है, अगर जब तक भक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो परिवार में भी, क्योंकि संसार जो है ये सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन सब से सना हुआ है। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, भगवान भी अवतार लेते हैं तो उनको भी अंतर ध्यान होना पड़ता है। उनमें भी सुख और दुख बाह्य जगत में देखा जाता है। ये बात अलग है कि उनके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करता। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जीवन यदि देखा जाए तो उनका तो अवतार ही कारागार में हुआ। हम तो कारागार जाने से डरते हैं, और भगवान तो अवतार ही कारागार में लेते हैं। और फिर बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता से दूर हो गए, 12 वर्ष गोकुल चले गए, और वहां 6 दिन के हुए नहीं और राक्षसों का आक्रमण हो जाता है। तो 12 वर्ष भगवान ने राक्षसों से युद्ध ही किया, गायें चराई। राजा के पुत्र होकर के गायें चराते हैं, ग्वाले कहलाते हैं। और 12 वर्ष के उपरांत जब आते हैं तो कंस आदि से युद्ध होता है। छोटी सी 12 वर्ष की अवस्था से उनका युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और सारा जीवन युद्ध में बीतता है, धर्म युद्ध में बीतता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र देखें, जीवन देखें तो घोर प्रतिकूलताओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान इतने आनंद में मग्न हैं कि संतों को उनका पूरा नाम लेना पड़ता है कि श्री कृष्ण आनंद कंद, अर्थात वो आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं, क्योंकि वो दुख को, कष्ट को, समस्या को भीतर नहीं जाने देते। तो इसलिए ये जो भगवान ने कृपा करके मानव का शरीर दिया है,
तो थोड़ा थोड़ा भजन भी होता रहे, और भोजन तो बहुत अधिक होता ही है, दिन में 4 बार, लेकिन कम से कम 1 बार भजन भी होता रहे, तो मन का भी अर्थात आत्मा का भी पेट भरता रहे, क्योंकि आत्मा का भोजन तो भजन ही है। शरीर का भोजन जो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन तो भजन है, और उसे आप देते रहें, जिससे कि आपका आत्मबल मजबूत हो। कोई महात्मा वन में रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता, वृक्ष के नीचे, गुफाओं में, नदियों के तट पर, सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं है, कल के लिए उनके पास भोजन भी नहीं है, भिक्षाटन करते हैं, बीमार हो गए तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं है, सांप के, शेर के बीच में अकेले जंगल में कोई बात करने वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा के भजन का बल इतना है कि वो वहां पे शमशांत रह लेते हैं, और आपके पास में सब कुछ है। आपके पास ठंडी से बचने के लिए वस्त्र हैं, आपके पास गर्मी से बचने के लिए साधन है, आपके पास साल भर का भोजन है, बीमार हो गए तो सेवा करने वाले परिवार के सदस्य हैं, अर्थात सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी आपके पास केवल भजन का बल नहीं है। इस कारण से आपका मनोबल इतना कमजोर हो गया है कि आपके पास फिर भी अशांति है, बेचैनी है, सब कुछ होने के उपरांत। तो इससे पता चलता है कि भौतिक संसाधनों से आत्मबल नहीं मिलता है, आत्मबल तो भजन से मिलता है, आत्मबल तो सत्संग से मिलता है। कल बताया भी था कि 5 पांडवों के ऊपर जो कष्ट था, भक्त प्रहलाद के ऊपर जो कष्ट आया, भगवती मीरा के पास जो कष्ट आया, लेकिन वो कभी व्याकुल नहीं होते, वो कभी बैठ करके रोते नहीं है कि भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। कभी आपने कहीं पढ़ा है, सुना है कि वो बैठ करके रोए हो? वो भक्ति का बल उनके पास इतना है कि वो उन्हें विचलित नहीं होने देते, बल्कि वो जितनी प्रतिकूलता आती जाती है, उनकी भक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे से कोई गलती होती है, आप उसकी पिटाई करिए तो वो माँ पिटाई करती है तो माँ की गोदी में ही और भी चिपकता है वो, जबकि माँ ही उसकी पिटाई कर रही है, लेकिन फिर भी वो माँ की तरफ ही बढ़ता है। तो वैसे ही भक्त के पास जितनी प्रतिकूलताएं आती है, वो उतना ही भगवान की तरफ जाता है, और भगवान की तरफ जितना ही जाएगा उतना ही सुख, शांति और आनंद उसे प्राप्त होगा। अब कोई बर्फ की तरफ जाएगा, हिमालय में जाएगा तो उसे शीतलता ही मिलेगी, और कोई आग की तरफ जाएगा तो उसे गर्मी प्रतीत होगी। तो वैसे ही संसार एक अग्नि है, इस संसार रूपी अग्नि में आप जितना प्रवेश करेंगे आप जलेंगे, और परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, ये सब शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप जितना भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही आपका चित्त शीतल होगा, शांत होगा। तो इसलिए शरीर को रखिए संसार में, व्यवहार में, लेकिन मन को रखिए परमात्मा में। इसलिए भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि संसार के सारे लोग केवल अपने मन से ही परेशान हैं। इसीलिए भगवत भक्त कबीर दास जी ने, गुरु नानक दास जी ने कहा है कि जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं दे। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन दुखिया, कोई जन दुखिया, सबको दुख है किसी न किसी प्रकार का। तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि जो देखे सो देखे बाबा, दुखिया कोई नहीं रे, संसार में केवल एक संत ही सुखी है। वो कहते हैं जो राम के आधार पर आधारित है, अर्थात जो परमात्मा के ऊपर संपूर्ण समर्पित हो चुके हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे संत ही केवल सुखी हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि हम अपने मन से परेशान हैं। भगवान उस मन को लेकर के और मन की सफाई कर देंगे, मन को निर्मल कर देंगे। मन में ही दुख है, मन में ही कष्ट है, मन में ही समस्या है, तो उस मन को दे देंगे, तो मन के साथ साथ वह दुख, वह कष्ट भी भगवान के पास चला जाएगा। जैसे भगवती द्रौपदी ने दिया, जैसे भक्त गजराज ने दिया, जैसे भक्त सुदामा ने दिया, वैसे आप रोज दें, रोज दें, रोज दें, तो देते 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 किसी दिन भगवान सुन लेंगे और भगवान उसे ले लेंगे। तो इसलिए जब जहां भी आपको समय लगे, आप सत्संग करें, आप भजन करें।
जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों को तो विशेष भजन में उतरना चाहिए। और जो चौथी अवस्था है ना, जिसको वयस्क अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था, वास्तव में यही भजन करने की है। वृद्धावस्था जब बिस्तर पे गिर जाएंगे तब भजन थोड़ी होगा, तब तो आह आह होगा। कहा भी गया प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा। तो तीसरी अवस्था जो है वयस्क अवस्था, वो भजन करने की। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक महात्मा मिले जो परेशान थे और उनको हो गया था लगभग 10 साल 12 साल साधु बने हुए। तो एक दिन उनसे चर्चा हुई तो वो देखा मैंने उनको कि वस्त्र तो धारण कर लिया लेकिन मन परमात्मा के भजन में नहीं लगाया, क्योंकि वो तीसरी अवस्था में आए थे, घर छोड़ करके, बाल बच्चे आदि सब हो गए थे, फिर वैराग हुआ, फिर घर छोड़ा। तो जब संसार से होकर के कोई आता है तो संसार को मन में लेके आता है। जो बाल्यावस्था से घर छोड़ के आते तो मन तो घर में प्रवेश किया ही नहीं अभी, तब तक वो निकल गया, तो उसके लिए भजन सरल हो जाता है। तो अब वो जहां भी जाएंगे, चूंकि संसार को लेके आए तो एक नया संसार बसा लेंगे वो। तो वही मैंने उनको देखा कि ये तो आए हैं और फिर वापस मैं मेरा तू तेरा में लग गए। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि कितनी बड़ी भगवान ने कृपा की आप पर कि आपका घर छूट गया, क्योंकि संसार में घर छूटना बहुत कठिन काम है। बिना भगवान की कृपा से घर नहीं छूटता। हाँ, ये बात अलग है कि जब पत्नी ताना देती है तो पति कह देते हैं कि देखो ज्यादा परेशान मत करो तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। अब पत्नी तो इतना ही ताना दे सकती है कि ज्यादा कुछ करेंगे तो मायके चली जाऊंगी। तो वैसे ही पुरुष भी साधु नहीं बनता है। नहीं, तो वैसे ही पुरुष भी, तो वैसे ही उनको मैंने कहा कि देखो कितनी कृपा से आपको भगवान ने संन्यास दे दिया, अर्थात घर छूट गया। बिना भगवान की कृपा के घर नहीं छूटता है। तो एक तो सबसे बड़ी कृपा हुई कि आप कारागार से निकल गए। एक गृहस्थ आश्रम एक कारागार है। भगवान की कृपा हुई, आप घर से निकल गए। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा हुई कि आपको सद्गुरु मिल गए। सद्गुरु मिल गए, घर छूट गया। लेकिन अब आप बताइए कि आपने 10 साल में क्या साधन किया। गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया, गुरु के ग्रंथ हैं, उन गुरु के ग्रंथों को आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने दिया तो था ही आपको। गुरु ने आपको साधन दिया, आपने क्या किया 10 साल में? तो कहते हैं कि मैं तो कभी बैठा ही नहीं गुरु का मंत्र जप करने के लिए, मैंने कभी गुरु के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा था इसी को कहते हैं चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कि भगवान के लिए घर छूट गया, सदगुरु मिल गए, चले थे भगवान के लिए, और लेकिन यहाँ भी आकर के वही घर गृहस्थी करने लग गए। अर्थात घर के स्वभाव की, ये वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, कभी घूमने चले गए, और इसी प्रकार से समय व्यतीत करने लगे। और समय बीतते बीतते आपका 10 साल बीत गया, आपको पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब एक बात बताइए, यदि आपका कोई शिष्य बन जाए, भाई साधु वेश देख करके कोई आपके पास समर्पित हो जाए और कहे कि गुरुजी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आज से मैं आपका चेला होता हूँ, आपका शिष्य होता हूँ, तो आप उसको क्या सिखाइएगा? क्योंकि आपको ना गीता जी आती है, ना रामायण आती है, ना कोई अन्य ग्रंथ आते हैं, ना आपने जप किया, ना तप किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया, तो आप अपने शिष्य को क्या सिखाइएगा? आप कहेंगे कि भाई मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा, पर ये तो श्रद्धा का विषय है। शिष्य आपके पीछे पड़ जाएगा। कबीरदास जी पीछे पड़ गए थे रामानंद जी के, कि नहीं आपको तो मुझे अपना चेला बनाना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती उन्होंने चेले बन गए हो। तो वैसे ही कोई आपके पीछे पड़ जाएगा तो आप क्या सिखाइएगा? आप अपने उद्धार के लिए नहीं ना सही, लेकिन शिष्य को भी आप देने के लिए तो आपको कुछ तो आना चाहिए। साधु वेश धारण किया आपने तो कहे कि चलो अब जो बीत गया सो बीत गया, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने उन्हें कहा कि एक समय सारणी बनाई, लेकिन ध्यान रखिए आप। मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए आप अभी क्या समझते हैं कि आपका शरीर कितने दिन तक रहेगा?
55 साल की उम्र थी उनकी, तो कहते हैं कि अभी तक 10 साल तक मुझे लगता है कि शरीर ऐसे ही रहेगा। उनके अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तब तो 10 साल आपके हाथ में है, तो आप ये टाइम टेबल बना के दिया मैंने उनको और कहा कि कल से आप साधना शुरू कीजिए। और सच बता रहा हूं, 1 सप्ताह नहीं हुआ और उनको हार्ट अटैक हो गया। जो व्यक्ति कह रहे थे कि अभी 10 साल तक मेरे शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो 1 सप्ताह नहीं हुआ और उनका हार्ट अटैक हो गया। बच गए ये बात अलग है, लेकिन अब उनसे कोई भजन नहीं होता। अब जाएंगे क्योंकि हार्ट अटैक में शरीर में वो स्टेंट पड़ गया, आप ये खाओ ऐसा करो, अब तो शरीर का भजन हो रहा है, अब भगवान का भजन चला गया। इसलिए अब वो देखते भी है मुझे तो सिर झुका लेते हैं कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो ये उन्हीं की कहानी नहीं, वो तो निमित्त मात्र में आपको उनकी कहानी के माध्यम से शिक्षा दे रहा हूं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आगे के लिए तैयारी भी अपनी करते रहिए। अभी तक आप जो कर रहे हैं ना, वो यहाँ की तैयारी है आपकी, वो यहाँ के संसाधन आप जुटा रहे हैं, यहाँ आप सुख समृद्धि के साथ में रहें, उसके आप साधन जुटा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आगे की यात्रा की भी तैयारी करते रहिए। और वो आपके लिए है परमात्मा का स्मरण भजन आदि, उसके लिए आप चाहे जो यत्न प्रयत्न कर लें, वो आपके साथ वही जाने वाला है। गुरुजी कहा करते थे कि जो भक्तगण होते हैं, सदग्रस्त भक्त, वो संतों की खेती होते हैं। तो हम लोग के लिए तो आप लोग खेती, हम लोग तो साल में एक बार आते हैं और सत्संग का जल डाल के चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कैसा क्या चल रहा है। और आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम समर्पण बढ़े, वैसा प्रयत्न करते हैं। और वे कहते भी थे कि एक बार हम लोग आते हैं, एक बार आप लोग आ जाया करिए बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इन 7 दिनों में जो भी कुछ अपनी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया गया, कोई अच्छी बातें, तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। और जो भी, और सब लोग अपनी अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को तो सब जानते हैं, भले औरों को बताए चाहे ना बताएं, लेकिन सबको पता है कि हमें क्या गलती है, क्या त्रुटियां हैं, क्या दोष हैं आदि आदि। तो वो जो कुछ भी है उसे आप दे दीजिए, हम पोटली बना के ले जाएंगे, गंगा जी में डाल देंगे। तो अब समय हो गया, कल हम लोग सुबह में यहाँ से प्रस्थान करेंगे 9:30 बजे के लगभग ऋषिकेश के लिए। और अब जब गुरुजी ने फिर वापस अवसर दिया तो फिर वापस आएंगे। और आप लोग भी गुरु पूर्णिमा या अन्य समय में पर्व त्योहारों पर आए। और अब तो मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सत्संग आदि की व्यवस्थाएं हो गई हैं। जैसे आज जो भी यहाँ पर सत्संग भजन हुआ, वो अपने आनंद धाम के सभी भक्तगण अपने स्थानों पर बैठ करके देख रहे थे, सुन रहे थे। तो वैसे ही जो भी हमारी गतिविधियां होती रहती सत्संग की, जो लोग लाभ लेना चाहें वे सत्संग से जुड़े रहें ऑनलाइन और लाभ लेते रहें। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, समय भी बहुत अधिक हो गया। अच्छा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक छोटा सा भजन कर लिया जाए क्या? आप गाएंगे क्या बधाई? लेकिन आप ही कैसे गाएंगे, आपका तो जन्मदिन है, तो आपकी बधाई तो कोई और गाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई ले लो, सौ बार बधाई ले लो। आए हम लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिए सब कोई मिलकर। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय।